हेलो हेलो हेलो। नमस्ते। नए वीडियो के साथ स्टार्ट करते हैं और बहुत सारे एक इश्यूज आते हैं कि यार मार्जिन कैसे कैलकुलेट करें, प्रॉफिट कैसे निकल के आएगा। इतना सारा हम सामान लेके आ रहे हैं, कौन सा प्रोडक्ट मार्केट में चल रहा है, कौन सा कस्टमर बाय कर रहा है, कौन सा बाय नहीं कर रहा, ये समझ नहीं आता है। तो ऐसे कुछ कुछ 5 पॉइंट्स हैं जो मैं अभी डेली ऑब्जर्व कर रहा हूँ और उसे नोट करते जा रहा हूँ। चाहे वो डेली कॉपी में लिखना हो या फिर आपका डिजिटली उसको यूज करना हो ऐप के थ्रू, और जो भी मैंने रिसर्च करी है उसके बेसिस पे ये 5 पॉइंट्स है जिसपे हम ये मार्जिन भी निकाल सकते, प्रॉफिट भी निकाल सकते और मेंटेनेंस के थ्रू कैलकुलेट कर सकते और ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट कैसे निकाल सके प्रोडक्ट से, वो बता देता हूँ। तो ठीक है, स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट पॉइंट ये रहता है, सबसे पहले थोड़ा सा ये समझते हैं यार कि हर जो बिजनेस रहता है या फिर जिसके यहाँ पे जो प्रोडक्ट्स रहते हैं उसके ऊपर वेरी करता है कि आप क्या सामान पे कैसे मार्जिन निकाल रहे हो, कैसे प्रॉफिट निकाल रहे हो। ठीक है, जैसे अगर मैं आपको बताऊं कुछ कुछ एग्जांपल्स के थ्रू, मतलब पॉइंट्स तो मैं क्लियर करता हूँ, पहले आपको ये समझना पड़ेगा आपके यहाँ प्रोडक्ट्स क्या है और उसका मार्जिन लेवल क्या है और उस पर आप कैसे प्रॉफिट निकाल सकते हो। जैसे एग्जांपल ये है किराना स्टोर का। ठीक है, फर्स्ट किराना स्टोर में 5 से ऑलमोस्ट 12% का मार्जिन रहता है किसी भी प्रोडक्ट पे। ठीक है, और ये फास्ट बिकते हैं, मतलब ये डेली एसेंशियल्स हैं, लाइक बिस्किट्स। और आपके बिस्किट्स हो गया, शुगर हो गया, ये बहुत फास्ट बिकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हो गया ज्वेलरी बिजनेस का एग्जांपल लेते हैं। ठीक है, ज्वेलरीज हो गई डिफरेंट टाइप की, चाहे वो इमिटेशन ज्वेलरी हो गई, ठीक है, या फिर 1 ग्राम 2 ग्राम वाली ज्वेलरी हो गई। इसमें अराउंड 30 से 50% का आपको मार्जिन मिलता है। पर इसकी जो सेलिंग रहती है ये स्लो रहती है, इसकी फास्ट रहती है, इसकी स्लो रहती है। इसके बाद आती है थर्ड थिंग। थर्ड एक और एग्जांपल लेके चलते, कॉस्मेटिक का। ठीक है, कॉस्मेटिक पे जो अराउंड मार्जिन रहता है वो रहता है 20% से 40% का। यहाँ पे मीडियम रहता है और यहाँ पे ज्यादा जो बाइंग वाली कैपेसिटी रहती है या फिर जो बाय करने वाले लोग रहते हैं, 80% आपकी लेडीज वुमेन्स यही बाय करते हैं। जैसे आप कॉस्मेटिक्स में क्या क्या आ जाता है, फेस पाउडर, फाउंडेशन, प्राइमर, कंसीलर और हाइलाइटर, आई शेडो। ठीक है, डीओज आ जाते हैं। ठीक है, जो जेंट्स भी यूज करते हैं, कुछ जेंट्स फेस पाउडर फाउंडेशन का भी यूज करते हैं, बट बहुत रेयर केसेस में। आप अगर सिटीज में देखोगे तो दोनों का जो आएगा 70-30 का रेशियो आएगा, 70% वुमेन्स, 30% जेंट्स। पर जो अपना गांव लेवल का रहेगा यहाँ तो और गिर जाता है, 90% वुमेन्स हो जाती है, 10% जेंट्स या फिर ये मेंस का या मेल्स का आ जाता है। ठीक है, अब ये जो थोड़ा डाटा या फिर अपन ने समझा है, इसके बाद ये समझेंगे कि कैसे आप प्रॉफिट्स वगैरह निकाल सकते हो। और ये जो आपका निकला हुआ है कि ये अलग अलग के हिसाब से, मेरे यहाँ तीनों चीजें हैं, तो मैं तीनों का आपको लिख के दिखाया कि किसका, क्योंकि मेरे यहाँ इतने सारे प्रोडक्ट्स हैं और सबका प्रॉफिट मार्जिन ये सब मैं कैसे कैलकुलेट करता हूँ अलग अलग तरीके से। या मेरे पास जो ऑप्शंस है, फर्स्ट जो अपना पॉइंट है उसको कैलकुलेट करने का, कि एक फॉर्मूला के थ्रू समझते हैं। ठीक है, कैलकुलेशन मैं बता देता हूँ। पहला है कैलकुलेट करना। जब भी मैं कोई बिल बनाता हूँ एग्जाम्पल, तो मैं कैसे एक आइडिया लगा लेता हूँ। अगर मेरे पास में ये मेरे पास में भी करंट में यहाँ लटकन रखे हुए हैं, ठीक है, ये चीज हो जाती है ज्वेलरी में। ठीक है, ठीक है, ये चीज हो जाती है ज्वेलरी में। अब इस ज्वेलरी को मुझे सेल आउट करना है तो मुझे एक आइडिया लग जाता है, यार इसका जो मैंने यहाँ पे सेलिंग प्राइस रखा है वो रखा है 300 रुपीज, और इसका जो मुझे परचेज प्राइस आया है, लाइक जिससे होलसेलर से जो मैंने खरीदा है वो आया है 200 रुपीज। तो अराउंड मेरे पास में इसमें 100 रुपीज का मार्जिन है, तो मुझे कस्टमर को 20 रुपीज कम करना है। तो वहां से मुझे एक आइडिया लग जाएगा कि अराउंड मुझे इससे 80 रुपीज का प्रॉफिट होगा। बट कस्टमर बार्गेन भी करेगा, ऐसा नहीं कि पूरे पैसे दे देता है। ज्वेलरी बिजनेस में वहां पे बार्गेनिंग भी चलता है। तो
आपको वो बार्गेन भी प्राइस माइनस करना पड़ेगा। अगर वो आप उससे 20 रुपये माइनस कर रहे हो तो वो 30, 40, कई बार 50 रुपये भी माइनस कर देता है। तो वो प्रॉफिट आपका सीधे 100 जो आप बोल रहे थे या 80 रुपीज बोल रहे थे, उससे वो सीधे 30 रुपये का आ जाता है। डिपेंड करता है आप किस तरीके से डील कर रहे हो, आप किस तरीके से सेल कर रहे हो, आप किस तरीके से चीजें बता रहे हो। कैसे निकलता है प्रॉफिट? सबसे पहले आपका जो प्रोडक्ट है, एग्जांपल देता हूँ, ज्वेलरी का ही दे देता हूँ। मैं फिर बता रहा हूँ कि हर बिजनेस का, हर प्रोडक्ट का एक अलग मार्जिन रहता है। अभी ज्वेलरी का एग्जांपल लेके चल रहा हूँ, बाकी और भी एग्जांपल लेके चलेंगे। ज्वेलरी में आपने ये जैसे यही वाला लिया, ठीक है, ये 300 रुपीज का आपने लिया। आपका भी ये है आपका 200 रुपीज का होलसेल प्राइस, एक सिंगल का बता रहा हूँ, ठीक है। ये परचेज प्राइस हो गया। इसके बाद आ गया कि आपको ये कितने पे सेल करना है। ये 300 पे आपको सेल करना है। और सपोज कस्टमर ने इसको बाय किया है 250 पे, तो आप यहाँ से एक आइडिया लगा सकते हैं, यार मुझे 50 रुपीज का यहाँ पे प्रॉफिट प्रॉफिट मिला है, ठीक है। पर ज्वेलरी बिजनेस में अब आपको और भी चीजें समझना पड़ेगा। ये फर्स्ट पॉइंट था कि हम कैसे कैलकुलेट करते हैं। आपका जो परचेज प्राइस है, ठीक है, उसे सेलिंग प्राइस से माइनस करना, ठीक है। तो यहाँ से आपका प्रॉफिट निकल कर आता है, ठीक है। तो यहाँ से मैंने ये आपको बताया पूरा। आपको यहाँ से 200 रुपये का सामान था, 300 रुपये आपने सेलिंग प्राइस डिसाइड किया था, कस्टमर में मोल भाव किया तो वो 250 पे बिका और आपको 50 रुपीज का प्रॉफिट हुआ, ठीक है। अब सेकंड पॉइंट है, हमें वो भी चीज समझनी पड़ेगी, ठीक है। सेकंड प्राइस होता है आपका जो मेंटेनेंस कॉस्ट है, रेंटिंग कॉस्ट है, स्टाफ कॉस्ट है, ये जो भी आपकी कॉस्टिंग है, मतलब इसको ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में माना जाता है। खर्च बोलो कुल मिला के कि कहाँ कहाँ चीज़ों में आपको खर्च हो रहा है। अब किसी के लिए खर्च होता है, किसी के लिए इन्वेस्टमेंट होता है, आप कैसे इसको समझ रहे हो। इसको मैं लिख देता हूँ ऑपरेटिंग एक्सपेंस। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया, ऑपरेटिंग में आता है स्टाफ। आपने 2 स्टाफ हायर किए हैं तो उनका अलग कॉस्ट निकालना पड़ेगा आपको, ठीक है, ठीक है। आपका चाय पानी का खर्चा, अगर आपका रोज चाय पानी आप पी रहे हो, ठीक है, आपका कहीं से अगर आप लंच नहीं करते हो, आप बाहर से कुछ बुलवाते हो, तो यहाँ मैं चाय पानी लिख दे रहा हूँ, बेटर। हर किसी का अलग रहता है, कोई दोपहर के टाइम पे चाय वगैरह ये सब चीज़ें पीना प्रेफर्ड करता है। कोई अच्छा कस्टमर आ गया, उसके लिए चाय पानी अपन बुलवाते हैं। या फिर कोई बड़ा कस्टमर है तो उसके लिए अपन समोसा या फिर ऐसी कोई चीज़ बुलवा देते हैं, ठीक है। इसके बाद आता है आपके यहाँ पे चोरी। चोरी भी आपको देखना पड़ेगा, ये भी एक एक्सपेंस है, ठीक है। इसके बाद आता है आपका मेंटेनेंस कॉस्ट, किसी चीज को मेंटेन करने की कॉस्ट। एग्जांपल, ये ज्वेलरी मैंने बताया, ये ज्वेलरी इस टाइप की ज्वेलरी है कि ये अगर कहीं फंसेगी, ठीक है, तो ये टूट सकता है। और अगर ये टूट गया और कस्टमर की नजर में आ गया तो वो पहले ही अपने हाथ खड़े कर देगा, भाई मेरे को नहीं लेना। तो ये मेंटेनेंस में भी आ जाता है, या फिर टूट फूट बोल सकते हो आप उसको। मेंटेनेंस, ठीक है, किसी सामान, जैसे आपका हो गया प्रोडक्ट ये कॉस्मेटिक होगा। कॉस्मेटिक में ज्यादा दिक्कत होती है कि कस्टमर सिर्फ वो देखता है कि यार इसमें डेट किस चीज की है, मतलब डेट कितनी है, 2027, 2028, 2029 तक की इसकी डेट है कि नहीं। तो एक्सपायरी डेट यहाँ पे लिख देता हूँ, ठीक है। तो ये सारे पॉइंट्स है जिसके बेसिस पे हम एक कैलकुलेट करते हैं एक्सपायरी। नेक्स्ट हो जाता है आपका रेंटिंग, हो गया, बिजली का बिल हो गया। रेंट, अगर आप किसी जगह पे शॉप है और आपकी वो रेंट आप रेंट के बेसिस पे कर रहे हो तो रेंट हो गया। उसके बाद हो जाता है आपका इलेक्ट्रिक का बिल। ऐसे डिफरेंट चीजें हैं। और फर्स्ट ये चीज क्लियर कर लेना, जो भी नया दुकानदार है,
तो भाई पहले शुरू के 1 साल 2 साल इतना आपके पास अमाउंट रहना चाहिए ताकि आप एक शॉप को मैनेज कर सको। पहले 1 से 2 साल आपको बिल्कुल प्रॉफिट के बारे में सोचना नहीं है और बनेगा नहीं, क्योंकि आपको कस्टमर बनाने पे फोकस करना पड़ेगा, अच्छी सर्विस देनी पड़ेगी। ये जितने भी मैं आपको कॉस्टिंग बता रहा हूँ, ये कॉस्टिंग आएगी। अभी टूट फूट एक रहता है, टूट फूट मैंने बता दिया, ठीक है। और भी चीजें रहती हैं जब आप धीरे धीरे करोगे। कभी आपको साफ सफाई करवानी पड़ेगी आपकी शॉप की, तो वो भी एक खर्चा है। अगर आप खुद से कर रहे हो तो ठीक है, अगर आप किसी स्टाफ से करा रहे हो, मतलब आपने न्यू स्टाफ को हायर करके रखा है, वो एक अलग हो जाता है। और ये जो दुकान है इसी से आपका घर भी चलता होगा, तो वो आपको अमाउंट जितना भी बचेगा वो अमाउंट घर भी देना पड़ेगा, प्लस इसी से सामान भी बुलवाना पड़ेगा। तो ये दोनों चीजों को भी आपको माइंड में रखना है, ठीक है। तो मैंने एक ओवरऑल बता के रखा है। अब इसमें नेक्स्ट हो जाता है कि यार अब हम एक कैलकुलेशन और ले लेते हैं कि हमने निकाल तो लिया कि इतने सारे खर्चे होते हैं। तो अभी हम ज्वेलरी पे चल रहे हैं, तो ज्वेलरी के हिसाब से लेते हैं। हमारा 300 का प्रोडक्ट 200 का प्रोडक्ट था। 300 में सेलिंग प्राइस था, 50 रुपीज का प्रॉफिट हुआ। पर हमने 6 पीस लेके आए थे, 6 में से एक पीस खराब हो गया, वो टूट फूट हो गई, तो वो चीज़ अब हमें इसमें इंक्लूड करना पड़ेगा। हमने 6 प्रोडक्ट थे तो टोटल हमें मतलब 6 में से हमारे 5 बिक गए 50-50 रुपए के हिसाब से। तो हमारे यहाँ पे हो गए 350, 250 हो गए। 250 का प्रॉफिट है। अभी 50 रुपीज अभी माइनस में चल रहा है सीधे। ये जो देख रहे हो आप, ये 200 माइनस हो जाएगा क्योंकि वो बिक नहीं रहा है, ठीक है। तो वो कट के सिर्फ अब बचा आपका 50 रुपीज। तो ऐसे कैलकुलेट होती है चीजें, ठीक है। एक प्रोडक्ट आपका बिका नहीं, तो यहाँ पे अगर हम 6 का कॉस्टिंग लगाएं तो यहाँ पे हो रहा है 1200, ठीक है। ये टोटल में 6 का एक एवरेज लेके चल रहा हूँ, ये सिंगल का है। और ये हमारा एक सिंगल का पर्टिकुलर प्राइस है कि हमें इतने में सेल करना है, ठीक है। तो ये 1200 हो गया, 300 मल्टी 6 ये हो गया 1800। ऐसा आप कैलकुलेट करके निकालोगे। कोई कस्टमर आपको 250 देगा, कोई 280 देगा, कोई 270 देगा, कोई 230 देगा, तो डिपेंड करता है। पर हम एक सिंपल एक नंबर लेके चल रहे हैं जो इजीली कैलकुलेट हो सके और आपको समझ आ सके, ठीक है। तो ये एक आइडिया लगा कि कैसे अपन कैलकुलेट कर सकते हैं, माइनस कैसे करना है। अब थर्ड पॉइंट आता है कि हम डिजिटली कैसे चीज़ों को ट्रैक कर सकते हैं। भाई अभी तो यार करेंटली मैं तो पेपर से बिल बना रहा हूँ। जैसे एक छोटी सी मेरी डायरी, इस पे मैंने अभी नोट्स लिखा है, पर मैं इस पे बिल बनाता हूँ। तो मैं किसको कैसे ट्रैक करूंगा यार। डेली मेरे यहाँ पे अगर 30-40 कस्टमर्स आ गए, उनको मैं सामान दिखा रहा हूँ, उनका मैं बिल बना के दे रहा हूँ, उसको मैं मेंटेन कैसे करके चलूंगा। तो मेरे पास कुछ होना चाहिए। सो पेपर बिल में तो उसने बिल ले गया, तो दोबारा तो मेरे पास कुछ है ही नहीं, ठीक है। एक वो होता है कि आपने वो ब्लू कलर का पेपर देखा होगा, उसको क्या बोलते हैं याद नहीं आ रहा। एक कॉपी है, उसके नीचे आपने वो ब्लू कलर का पेपर बिछाया है, तो आप नोट करते हो तो वो सारा जितना भी है पेपर वो ब्लू कलर से डबल प्रिंट हो जाता है या फिर वो लिख जाता है। कार्बन कार्बन उसको बोलते हैं, है ना। कार्बन पेपर, तो वो कार्बन पेपर से दूसरी कॉपी में वो हो जाता है। बट जब आप उसको ढूंढना है, ट्रैक करना है कि यार आपको अलग से एक पूरा दिन निकालना पड़ेगा या आपको एक रात निकालनी पड़ेगी। 1 महीने का अगर आप कर रहे हो तो हर 1 महीने में आप हिसाब करते हो तो एक पूरा नाइट आपकी लगेगी कि यार इतना मैंने प्रोडक्ट लेके आया था होलसेलर के यहाँ से, इतना मुझे सेल हुई, इतना मुझे कॉस्टिंग निकल के आई, इतनी चोरी हुई, इतना स्टाफ को मैंने पैसे दिए, इतनी बिजली का लगा। तो ये सारी चीजें मुझे कैलकुलेट करनी थी फिजिकली। बहुत ज्यादा हेडेक वाला काम है। हो सब सकती है चीजें, पर आप अकेले रह के ग्रो नहीं कर पाओगे। और आप कोई अकाउंटेंट इन सब को रखोगे तो उनका एक अलग कॉस्ट होगा। तो आप उसको इजीली कम कॉस्ट के साथ में कैसे कर सकते हैं। ये हो गया डिजिटल, जो मैंने अभी करंट में लास्ट जनवरी से स्टार्ट किया है। और ही इज गोइंग सुपर मार्वेलस। वाई बता रहा हूँ। डिजिटली आप इसको ट्रैक कर सकते हो क्योंकि इसमें आपका जैसे मैं अभी यूज कर रहा हूँ व्यापार ऐप, ठीक है। ये मैं पर्सनली यूज कर रहा हूँ, इसलिए मैं रेकमेंड भी कर रहा हूँ कि आप बिल्कुल इसको ओपन करो, क्योंकि मैं भी फ्री प्लान से इस्तेमाल किया था। मैंने 1 महीने बिल्कुल इसको जम के फ्री प्लान पे जम किया, यूज किया, इसको समझा कैसे वर्क करता है। इसके आगे वीडियोस में भी मैं बताऊंगा। ये व्यापार ऐप है, ठीक है। अब डिजिटली कैसे ट्रैक होता है,
मेरे यहाँ पे 100 ये लटकन है, ठीक है, ये होते हैं दुल्हन के लटकन। कोई नया एग्जांपल लेते हैं। मेरे पास में किराने की बिस्किट्स आई हैं ब्रिटानिया की। मेरे पास में 100 बिस्किट आई हैं ब्रिटानिया वाली, ठीक है। सभी का जो प्राइस है वो मुझे होलसेलर के यहाँ से 4 रुपए के हिसाब से पड़ा। तो ये हो गया 400, ठीक है। इसके बाद में सेलिंग प्राइस जो है वो 5 रुपए है, 500, ठीक है। तो अब इसमें मुझे जो प्रॉफिट बनेगा वो बनेगा 100 रुपए का, क्योंकि 100 पीस मैंने बुलवाए हैं 4 रुपए के हिसाब से। एक सिंगल का प्राइस है 4 रुपए, तो 400 रुपए की कॉस्टिंग हुई। सेलिंग प्राइस है 5 रुपए, ठीक है। तो 5 रुपए के हिसाब से आपको 100 रुपए का प्रॉफिट होगा। ओके, पर ये डिजिटली कैसे ट्रैक किया जाए? अब आपने कौन सी सेल्फ में रखा है? एग्जाम्पल, आपने फ्रंट वाली जो आपके काउंटर के आजू बाजू में कोई सेल्फ है उस पर आपने रखे हो, तो वहां पे आपने टैग लगा दिया काउंटर नंबर सेल्फ ए, सेल्फ फर्स्ट, सेल्फ डी, जो भी आपका नेम है वहां पे नोट मेंशन कर सकते हैं इजीली, सेल्फ ए, ठीक है। वहां पे आपने रखा है तो वो एक जगह कनेक्टेड हो गया। अब आपको कहीं जगह ढूंढना नहीं है। इसका जो परचेज प्राइस है आपने वहां पे आपने लिखा कि 100 पीसेस मैंने बुलवाया है, टोटल 4 रुपए के हिसाब से उसकी मुझे होलसेल में प्राइस पड़ा है। 500 रुपीज का सेलिंग प्राइस, मतलब 5 रुपए के हिसाब से इसका सेलिंग प्राइस है, 100 रुपए मुझे प्रॉफिट होगा। आपने देखा एक महीने में जो ब्रिटानिया के बिस्किट थी मैंने 100 लेके आई थी, 100 में से 80 बिक गई भाई, ठीक है, 80 बिक गई। और अब 5 रुपीज के हिसाब से कैलकुलेट करेंगे, ठीक है, 8 5 40, तो 400 रुपीज मेरा जो कॉस्टिंग थी वो तो निकल गई, जो मैंने लगाया था, मतलब मेरी जो लागत थी वो निकल गई। बट अभी भी मेरी 20 बिस्किट्स बची हैं, मतलब अभी मेरा प्रॉफिट नहीं निकल के आया, ये प्रॉफिट अभी रह गया है 20 बिस्किट से। ओके, तो ये 20 बिस्किट्स आपको ये समझ आएंगी कि, और इसमें आपका एक्सपायरी भी मैनेज हो जाएगा। आप वहाँ पे नोट भी कर सकते हो कि ये चीज़ एक्सपायर होने वाली है क्या, ठीक है, ये चीज़ चोरी में चली गई क्या, ये चीज़ कस्टमर ने वापस करके गया क्या, ये सारी चीज़ें आप मेंटेन कर सकते हो उसी व्यापार ऐप के अंदर, मतलब डिजिटली आप ये वर्क कर सकते हो। तो ये अभी मैं कर रहा हूँ, तो बहुत सिंपल है। अभी वो चीज़ें धीरे धीरे आएंगी और अच्छे से समझ आएगा। आप व्यापार ऐप यूज़ कर सकते हो, अभी मैं करंट में यूज़ कर रहा हूँ। नेक्स्ट आता है फोर्थ पॉइंट, वही एक्सपायरी वाला। एक्सपायरी और अपना आता है ये डेड स्टॉक। ये दोनों एक बहुत बड़ा खतरनाक टॉपिक है। इनसे ही हर रिटेलर, होलसेलर, सबका पैसा फंसा है, अमूमन फंसता है। तो मैं इसको कैसे सॉल्व आउट करता हूँ, मैं देख लेता हूँ, मतलब रेगुलरली बेसिस पे मुझे चेक करना पड़ता है, या मुझे चेक करना है, मेरे स्टाफ को चेक करना है, मेरे घर परिवार में कोई व्यक्ति है उसको चेक करना है, या एक पर्सनली एक व्यक्ति को हायर करो। अभी मेरे यहाँ पे इतना ज़्यादा हेक्टिक चीज़ें हैं, घर जैसे स्ट्रक्चर है, तो मैं फाइंड आउट नहीं कर पाता हूँ कौन सी चीज़ कब एक्सपायरी हो रही है, क्योंकि पेपर मैन्युअली पापा करते हैं, भाई और मैं व्यापार ऐप का यूज करते सिर्फ बिल बनाने में, तो वो प्रॉपरली उतना अच्छे से हम अभी यूज नहीं कर रहे। हम अभी 30% यूज कर रहे हैं व्यापार ऐप का। जब रिनोवेशन होगा 6 8 मंथ्स बाद, तो मैं पूरा 90% जो मेरा वर्क रहेगा वो व्यापार ऐप से January 1 से स्टार्ट हो जाएगा। अभी मैं एक एक माइनॉरिटी, एक स्टार्टिंग लेवल पे हूँ, ठीक है। तो ये जो एक्सपायरी मैनेजमेंट है वहां से मेरा कैलकुलेट हो जाएगा कि मैंने अगर एक फेयर लवली की क्रीम लेके आई है, ठीक है, उसकी 2026 के 2026 में दिसंबर में उसकी एक्सपायरी है, तो मुझे पता चल जाएगा वो सेल्फ वी में रखी है। टोटल मैंने 100 पीस लाया था, उसमें से 20 पीस, टोटल 20 पीस जो है वो एक्सपायर होने के करीब है। तो मैं उस पर क्या कर सकता हूँ, उस पर बढ़िया एक ऑफर लगा सकता हूँ, ताकि मेरा कैपिटल जो उस पर लगा है वो कैपिटल उस पर निकल सके। ऑफर हो गया। नेक्स्ट हो जाता है आपका कि कुछ डिस्काउंट निकाल दो, कि डिस्काउंट दे दो, कुल मिला के ऑफर डिस्काउंट एक ही बात रहता है। स्कीम दे दो कि आपका बर्थडे है तो मैं
एग्जाम्पल मेरा एज अभी 23 है, तो मैंने लिख दिया 23% ऑफ, क्योंकि मेरा आज टुडे इज माय बर्थडे। ऐसी आप कोई स्कीम लगा दो एक सिंगल प्रोडक्ट पे, तो लोग ये सोचते हैं कि यार इस प्रोडक्ट पे तो यार आज ऑफर मिल रहा है क्योंकि इनका बर्थडे है। ये एक स्कीम लगाने की टेक्निक है जो मैं यूज कर रहा हूँ, तो मैंने वो बताया। ठीक है, तो यहाँ से आपका डेड स्टॉक भी कैलकुलेट हो जाता है, यहाँ से आपकी एक्सपायरी भी कैलकुलेट हो जाती है। अभी आप फिजिकल बिल में मतलब ऐसे पेपर वाले बिल पे काम कर रहे हो, तो पेपर वाले जो बिल रहता है उस पर कैलकुलेट आप कर ही नहीं सकते। आपको मैन्युअली रोज देखना पड़ेगा, रोज या हफ्ते में रोज चेक करना पड़ेगा। मेरे यहाँ पे कम से कम अराउंड कॉस्मेटिक्स की 4,000 प्लस की वैरायटी, अलग अलग सामान, एक इंडिविजुअल सामान की बात कर रहा हूँ, 4,000 प्लस। तो पॉसिबल नहीं है मेरे लिए वीकली देखना, क्योंकि मेरे पे ज्वेलरी है, इमिटेशन ज्वेलरीज हो गई, कॉस्मेटिक्स हो गए, शादी का पूजा का सामान हो गया, और ढेरों बहुत सारी प्रोडक्ट्स हैं। तो आपको डेली देखना इज नॉट पॉसिबल राइट नाउ, बट इसको मेंटेन में करूँगा। ठीक है, और फिफ्थ जो पॉइंट हो गया, अब फिफ्थ पॉइंट में आ जाता है आपका 80% 80-20 रूल हो जाता है। आपको फाइंड आउट करना है कि वो जो पहले यहाँ 80-20 तो लिखे, ठीक है, आपको फाइंड आउट करना है ऐसे वो 20 प्रोडक्ट्स जो आपको 80% का प्रॉफिट निकाल के दे रहे हैं। अब मैं कैसे कैलकुलेट करता हूँ, एग्जाम्पल मेरे पास में ब्रिटानिया, अभी अपन चल रहे हैं किराने का एग्जाम्पल। अब ब्रिटानिया हो गया, मुझे पता नहीं कंपनीज में कौन से बिकते हैं, तो मुझे माफ करिएगा। ब्रिटानिया, पार्ले, गुड डे, ठीक है, एग्जाम्पल के लिए जो मेरे पास में भी है, या और क्रैक जैक। ठीक है, अब आपको फाइंड आउट करना है कि 80-20 रूल लगाना है। आपने महीने में, चारों को लिख रहा हूँ मैं, या आपने 100 पीस बुलवाए, या आपने 100 पीस बुलवाए, या आपने 100 पीस बुलवाए, या आपने 100 पीस बुलवाए। ठीक है, आपको ये फाइंड आउट करना है कि महीने में ये कितनी सेल हो रही है। एग्जाम्पल ब्रिटानिया जो है वो अराउंड जो सेल हुई है वो हुई है 30 पीस मंथ में। ये वाली जो पार्ले है ये 100 की जगह 100 आपने लेके आया था मंथ में, ये 50 हुई है। ये वाली जो क्रैक जैक थी ये 70 पूरे मंथ में बिक गई, और ये वाली जो गुड्डे है ये पूरे मंथ में 90 बिक गई। तो अब आप कैलकुलेट कर सकते हो, ये चीज ज्यादा बिक रही है, ये चीज भी बिक रही है, ये दोनों चीज 50-50। ठीक है, तो मैं अभी इसको 100 बुलवा रहा था, तो अब मैं इसको बुलवाऊंगा 40 से 50, ताकि मेरा स्टॉक खत्म नहीं होना चाहिए नेक्स्ट मंथ से। इसको अब डिजिटली मेंटेन करेंगे अपन। ये वाला जो 50 पीस था, अब अपन इसको 60 बुलवाएंगे 100 की जगह। यहाँ पे 70 है, तो यहाँ पे अब अपने को 100, ठीक है, 100 या 90 की एवरेज रेंज में इसको लेके चलना है। डिपेंड ऑन आपके यहाँ पे क्या फेस्टिवल्स है, क्या टाइमिंग है, क्या चीजें चल रही है, उसके हिसाब से आपको बुलवाना पड़ेगा। ठीक है, अब ये गुड डे है, अब गुड डे में अपन बड़े भी लेके आ सकते हैं, ऐसा जरूरी थोड़ी कि छोटे छोटे प्रोडक्ट्स बिकेंगे, बड़े भी लेके आ सकते हैं। तो यहाँ पे अभी हम 100 पीस लेके आ रहे थे, तो हम यहाँ पे अब 120 लाने का एकदम लेके आ सकते हैं, क्योंकि पता चला एकदम से मंथ में बिक गई, तो फिर ढूंढो अलग अलग रेट्स में, अलग अलग होलसेलर के पास जाना पड़ेगा। तो ये 5 पॉइंट्स थे जिनके बेसिस पे आप बड़े प्रॉफिट निकाल सकते हो, मार्जिन कैलकुलेट कर सकते हो, इजिली अपने आप को थोड़ा सा स्ट्रक्चर कर सकते हो। छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, यूज करोगे तो आपका स्ट्रक्चर माइंडसेट होगा, सिस्टमाइज होगा आपका बिजनेस। तो ये चीजें मैं यूज कर रहा हूँ, एंड आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। कुछ पॉइंट्स हैं या प्रॉब्लम्स आप फेस कर रहे हो अपने बिजनेस में, क्योंकि मैं भी कर रहा हूँ, तो वो तो मैं सॉल्व आउट कर रहा हूँ, और आपकी तरफ से कुछ इनपुट्स रहेंगे बिल्कुल बताइए। तो इस वीडियो में अपन जो नेक्स्ट वीडियोस आएंगे उसमें डिस्कस भी कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, थैंक यू सो मच वॉचिंग, बाय बाय।